जिसकी पक्ष आप लेकर के आए हो। मुझे बुलाया था सर, कलकत्ता है, हमें बुलाया गया था, तो मीडिया के बयान हुए यहाँ पर और सुबह भी बयान हुए थे। और सरकार ये कहती है कि हम लड़कियों के साथ हैं, लड़कियों का भला करते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े अफसर के पास मैं गया हूँ। शायद हमें यहाँ कलकत्ता उसके डिपार्टमेंट से कोई न्याय। कहना चाहती हूँ सर कि संघर्ष लिखा होता है कईयों की लाइफ में, तो उनको संघर्ष से ही मतलब विजय हासिल होती है, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जरूरी नहीं लेकिन मैं लड़ूं ना, ये तो गलत बात है। मेरे हस्बैंड ने गलत किया और वो कल्पना शर्मा उसने भी है। यहाँ के थोड़ी सी उम्मीद जगी है, उनके पिताजी हैं वो जेलर में उम्र है, तो हर अफसर को वो जाके दबा देते हैं पैसे। तो उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुई थी। इस जगह पर ही उनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ था, जिसने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की। मर्द देखने को नहीं मिलता और हमेशा से ये चाहती थी कि मेरा हस्बैंड हो तो जरूरत पड़ेगी तो वहाँ इसके साथ ही रहेंगे हम और साथ। और उस अब मुझे बुलाया था सर, इंक्वायरी बैठी थी तो मुझे बुलाया था कि आप स्टेटमेंट दो अपना। मैंने मेरा स्टेटमेंट दे दिया। अब आगे देखते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं है, फैसला क्या होता है इनका, क्या जजमेंट देते हैं ये, और नहीं तो फिर सर आगे करेंगे। मान लीजिए काफ़ी टाइम लगा, सुबह 10 साढ़े 10 11 बजे स्टेटमेंट शुरू हुआ, बीच में 2-2.5 घंटे रेस्ट हुआ और उसके बाद में फिर वापस स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ। 7:30 बजे तक स्टेटमेंट रहा। तो देखो अफसर लोग हैं, करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, आगे देखो उनकी मर्जी है। हम तो यही सोचते हैं कि अच्छा ही करेंगे। हाँ उम्मीद है सर कि न्याय हो जाएगा। अभी हम कलकत्ता हैं, हमें बुलाया गया था, तो मीडिया के बयान हुए यहाँ पर और सुबह भी बयान हुए थे और फिर दोपहर के बाद खाना खाने के बाद फिर बयान हुए। हम इस पर कार्रवाई करेंगे और देखते हैं, अगर ये कार्रवाई करते हैं यहाँ से होती है तो ठीक है, वरना फिर हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, डीजे साहब के पास जाएंगे और वहाँ से भी बात गृह मंत्री साहब के पास, अमित शाह जी के पास भी जाएंगे और देखते हैं हमें इंसाफ कहाँ तक मिलता है। एक सरकार ये कहती है कि हम लड़कियों के साथ हैं, लड़कियों का भला करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि कहाँ तक लड़की का भला कर सकते हैं ये और कहाँ तक नहीं कर सकते। या सरकार झूठे वायदे ही करती है या सरकार कुछ कर नहीं सकती। अगर ये सरकार कुछ नहीं कर सकती तो सरकार को सरकार में रहने का हक भी नहीं है। तो लड़कियों के लिए अगर कुछ कर नहीं सकती, झूठे वायदे करती है, झूठा वो करती है, तो कोई फायदा नहीं है। बच्चों को क्या न्याय मिलेगा? आज तक तो न्याय अभी हम सोचते आए थे मिल रहा है, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा। मेरे अकेली एक ये बच्ची है, तो मैं इसको ले लेके दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ और आज तक मुझे न्याय मिला। मैं किस जगह नहीं गया, कहाँ नहीं गया, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े अफसर के पास मैं गया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला। और न्याय की उम्मीद तो बहुत है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ शायद हमें यहाँ कलकत्ता उसके डिपार्टमेंट से कोई न्याय मिल जाए मेरे को। अगर नहीं मिलता तो फिर दिल्ली कोच करूँगा डीजे साहब के पास, और वहाँ से भी न्याय मिलता है तो गृह मंत्री साहब के पास मैं जाऊँगा और वहाँ से भी देखता हूँ क्या न्याय मेरे को मिलता है। इतना इंतजार तो मेरे को करना ही पड़ेगा, समय के इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इंतजार में हूँ मैं, नहीं तो फिर मैं आगे मेरे कदम बढ़ाए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सर कि संघर्ष लिखा होता है कईयों की लाइफ में, तो उनको संघर्ष से ही मतलब विजय हासिल होती है, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जरूरी नहीं है कि चांदी का जूता हर किसी के को मिलता है, मतलब महल हर किसी को मिल जाता है, किसी की लाइफ में संघर्ष होता है। तो भगवान ने शायद मेरी लाइफ में संघर्ष लिखा है कि आप फाइटर हो, फाइट करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात है, झांसी की रानी भी लड़ी थी, बिल्कुल जीत, हाँ जीती नहीं जीती वो बात की बात है, लेकिन लड़ी तो थी। फिर भी उनका नाम कितना अमर है कि वो एक लड़की होकर के लड़ी। हाँ। तो सर वो भी मैं ही लड़ रही हूँ, मैं भी लड़ना चाहती हूँ। आगे मुझे जीत मिलेगी, हार मिलेगी, क्या होगा वो आगे की बात है सर। वो तो परमेश्वर पर, भगवान पर छोड़ रखा है, नारायण पर है कि वो मुझे जीत देते हैं कि हार। लेकिन मैं लड़ूं ना, ये तो गलत बात है। लड़ना जरूरी है। हाँ लड़ना जरूरी है, गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। मेरे हस्बैंड ने गलत किया है और वो कल्पना शर्मा उसने भी है,
एक वो चतुर्वेदी करके कल्पना बोलती है, चतुर्वेदी करके है, तो चतुर्वेदी साहब को भी हमने बहुत समझा दिया अच्छे से। तो उनको भी कहना चाहेंगे कि चतुर्वेदी कौन है बीच में, कौन सा है? एक चतुर्वेदी है। अच्छा। तो कल्पना शर्मा का कहना है कि उनके कहने पर तुम भाग गई, डर गई, ये डर गई, तो